प्रीवियस एपिसोड में जो कांड हुआ था वो हम इस एपिसोड में जानेंगे कि उसकी स्टार्ट कैसे हुई थी। हम देखते हैं कि जिन अपना हेड डाउन कर वहीं पर सो जाता है बार में, और बॉस उसको उठाती है और कहती है उठो जिन, हमें घर जाना है। बट बॉस रियलाइज करती है कि ये तो बहुत ही बेकार सिचुएशन में है अभी, और मुझे तो इसका घर का एड्रेस भी नहीं पता। क्या मैं इसे उठा के मोटेल ले जाऊं? नहीं, ये बहुत वियर्ड होगा, लोग गलत समझ लेंगे। पर फिर मैं कर भी कह सकती हूँ। तभी अंकल साइड से आके कहते हैं मैं इसे अपने प्लेस पर ले चलता हूँ। मेरा रूम थोड़ा छोटा है बट 2 लोग आराम से मैनेज हो जाएंगे, और मेरा रूम यहीं पास में है। एंड सिंस ये शिन का फ्रेंड है तो मुझे इसकी केयर तो करनी होगी। बॉस पूछती है आर यू श्योर? मुझे फील हो रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अंकल हंसते हुए कहते हैं दिस इज फाइन, मेरा प्लेस हमेशा हैंगआउट्स के लिए यूज होता है, जो मेरे फ्रेंड्स अक्सर करते रहते हैं। देन वो दोनों जिन को उठाते हैं और बॉस भी कहती है मुझे बुरा लग रहा है, सो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। अंकल भी हंसते हुए कहते हैं हाँ, कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना तुम्हें, तुम ठीक हो? बॉस जवाब देती है इट्स फाइन, ये इतना भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम अंकल का रूम देखते हैं जहाँ ये दोनों जिन को उठा कर ले आए हैं, और बॉस की तो हालत ही खराब हो जाती है। बॉस जिन को बेड पर फेंकती है और खुद भी बेड पर लेट जाती है। बॉस गुस्से में कहती है ये तो बहुत हैवी है, और हाँ, अगर तुम्हारा रूम इतना ऊपर था तो मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था यार, मुझे लगा कि मैं आज मर ही जाऊंगी इसे ऊपर लाते लाते। अंकल भी हंसते हुए कहते हैं इसीलिए तो मैंने कहा था तुम्हें ये थोड़ा हार्ड होगा। बॉस जिन की तरफ देख के गुस्से में कहती है हम सीरियसली इतना झेल रहे हैं सिर्फ इस पागल की वजह से, कल मैं इसे अच्छे से काम दूंगी कि ये परेशान हो जाएगा। इन्हें देख अंकल बॉस से कहते हैं तुम जिनके बहुत क्लोज लगती हो, इतनी रात में ड्रिंक करना तुम दोनों का अकेले। बॉस बताती है वेल हम दोनों एक दूसरे को अक्सर देखते हैं, ये बहुत ही वियर्ड है मेरे लिए कहना, बट ये मेरे लिए एक नेफ्यू जैसा है। बट तभी बॉस अपना फोन देखती है और कहती है ये कोई टाइम नहीं है ये सब बातें करने का, मुझे जल्दी से टैक्सी बुलानी चाहिए। बट तभी अंकल कहते हैं यहीं पर सो जाओ और ये टैक्सी मत बुलाओ। बॉस उनकी तरफ देख के और स्माइल देके कहती है तुम मुझे बोल रहे हो सोने के लिए, वो भी एक आदमी के रूम में जिसे मैं कुछ देर पहले ही मिली हूँ? तुम्हें नहीं लगता मैं बहुत ओल्ड हूँ ये सब करने के लिए? दूसरी तरफ अंकल नीचे बैठ के कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, अभी भी 2 घंटे हैं पहली सबवे के लिए, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लो, और इस टाइम पर टैक्सी मिलना भी इजी नहीं है, तुम बेड पर सो सकती हो, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा। बॉस ये सब सुनती है और अंकल से दोबारा उनका नाम पूछती है। अंकल बताते हैं मेरा नाम सियंग है। बॉस उन्हें उनके नाम से बुलाती है और कहती है देखो यहाँ पर कुछ निशान है ब्लैंकेट पर। अंकल फटाफट उठ के देखते हैं और तभी बॉस उन्हें कपचिया लेती है एंड अंकल को खींचकर बेड पर ही अपने साथ लिटा देती है। बॉस गुस्से में कहती है पागल मत बनो और तुम भी बेड पे सो, आखिर ओनर खुद के फ्लोर पर नहीं सोएगा भला, इवन मेरी मॉम का डॉग भी बेड पर सोता है। अंकल दबे हुए कहते हैं लेकिन ऑलरेडी 3 लोग इस बेड पर हैं, जो बहुत ज्यादा है, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ। तभी बॉस उनके और क्लोज आ जाती है और कहती है तुम भी अब क्लोज आओ। अंकल कहते हैं हे ये बहुत, बट बॉस पूछती है सॉरी क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अंकल आंसर देते हैं नहीं नॉट रियली, बट फिर बॉस कहती है तो क्या मैं बैड स्मेल कर रही हूँ? पक्का मेरे में से अल्कोहल की स्मेल आ रही होगी। अंकल जवाब देते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन धन बॉस कहती है जब तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो हम ऐसे ही सोते हैं, मैंने पूरा दिन आज काम किया है और थक भी चुकी हूँ। अंकल भी कुछ समझ नहीं पाते एंड वो भी बॉस के साथ ऐसे ही सो जाते हैं। एंड अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ ये दोनों की शक्लें कुछ ऐसी दिखती हैं और उनके सामने शिन होती है। शिन कहती है सो आपका कहना है कि अंकल ने आपको सीड्यूस नहीं किया? अंकल घबराते हुए कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम बस एक साथ सो गए थे, दैट्स इट, भला मैं क्यों किसी वुमन को सेड्यूस करूंगा। ये सुन के बॉस गुस्से में आती है और अंकल के पीछे एक थप्पड़ मारती है। अंकल कहते हैं मुझे क्यों मार रही हो? बॉस गुस्से में कहती है मुझे नहीं पता, बस तुम थोड़े अनोइंग लग रहे थे। और इन दोनों की ये नौटंकी शिन और जिन देख रहे होते हैं। शिन उठती है और कहती है एनीवे अंकल आप मुझे स्टूडियो की कीज दो, मैं क्लाइंट्स आने ही वाले होंगे, और हाँ अंकल बॉस को लंच बाय कराओ, समथिंग लाइक हैंगओवर सूप, जिनसे इनका हैंगओवर ठीक हो जाए, एंड मैं भी जिनके साथ रामेन खाने जा रही हूँ। अंकल कहते हैं या श्योर तुम जाओ। और दूसरी तरफ बॉस को भी बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। नेक्स्ट हम इन दोनों को चलते हुए देखते हैं। जिन पीछे से कहता है तो मैंने लगता उन दोनों को देखकर कि वो दोनों मैच करते हैं, वो दोनों कल ही एक दूसरे से मिले हैं बट बहुत क्लोज आ गए हैं। बट शिन कोई रिएक्शन नहीं देती जिन की बातों का। जिन सोचता है क्या हो रहा है, शिन मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, और इसका मूड भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जिन शिन के आगे आकर पूछता है शिन ये मत कहना कि तुम गुस्सा हो। शिन कहती है हाँ थोड़ा सा तो हूँ,
और ये सुन के जिन के तारे जमीन पर आ जाते हैं। जिन सोचता है व्हाट, पर मैंने क्या किया, अंकल के घर पर आना या ज्यादा ड्रिंक करना। शिन जिन को वहीं वेट करने को बोलती है, तब तक वो स्टूडियो ओपन करके क्लाइंट से मिल लेगी। जिन पीछे से पूछता है क्या मैं हेल्प करूँ कोई, बट शिन जाते हुए कहती है नहीं, वहाँ ज्यादा कुछ करने को है नहीं, सो तुम यहीं वेट करो। ये सुन के जिन भी सोच में पड़ जाता है और वहीं बैठ जाता है। जिन कहता है नो मैटर, मैं कितना भी सोच लूँ मुझे पता ही नहीं लग रहा कि किस चीज पर शिन गुस्सा है। क्या ये इसलिए कि मैंने बॉस के साथ अकेले ड्रिंक पी? बट तभी वहाँ शिन वापस आ जाती है। शिन कहती है चलो चलते हैं रामन लेने, जिससे तुम्हारा हैंगओवर कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों शॉप में होते हैं और जिन भी कह देता है बॉस के साथ अकेले ड्रिंक करने के लिए आई एम सॉरी, उन्होंने ही कहा था कि उनकी तरफ से ट्रीट है। सो देन शिन आंसर करती है और कहती है गुड नाइट मैसेजेस, ये ऐसी चीज है जो तुम सिर्फ अपने घर पहुंचने के बाद ही भेज सकते हो। क्या गुड नाइट मैसेजेस ऐसी चीज नहीं थी जो तुम भेजते हो ताकि सामने वाला टेंशन ना ले? यही होता है ना गुड नाइट मैसेजेस। और ये सुनकर जिन को भी समझ आ जाता है कि शिन क्यों गुस्सा थी। जिन कहता है तुम सही कह रही हो, सॉरी मैंने लास्ट नाइट ये सब सोचा ही नहीं था। ये सुनकर शिन भी स्माइल करती है और कहती है देन आज रात सेंड करना ना भूलना, और हाँ 2 गुड नाइट मैसेजेस भेजना कल वाले को भी एडजस्ट करने के लिए, समझे? जिन हंसते हुए कहता है या मैं ये करूँगा, और मन में सोचता है थैंक गॉड एटलीस्ट ये ज्यादा गुस्सा नहीं है। जाते हुए शिन कहती है और हाँ मेरा जून का शेड्यूल आ गया है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पिक सेंड कर दूंगी बाद में, ट्राई करना अपने डेज ऑफ को मैच करना अगर तुम कर सको, बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ पास्ता खाना है। और ये कहकर शिन वहाँ से चली जाती है एंड जिन भी अपने नूडल्स देखते हुए कहता है जून इट्स ऑलरेडी समर। नेक्स्ट हम संग को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में रॉक फेस्टिवल की पोस्ट में उसका नेम देख रहा होता है एंड संग नीचे कमेंट्स चेक करता है जहाँ लोगों ने बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए हुए हैं कि संग जैसा बंदा रॉक फेस्टिवल में क्या कर रहा है। संग कहता है वाओ ये कमेंट्स तो बहुत ही हेटफुल हैं, इट्स बिकॉज कि मैं रॉक फेस्टिवल वाला हूँ ही नहीं, मैं तो खुद अपने आप को पुश कर रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए। ऑफ कोर्स ये थोड़े से ही कमेंट्स हैं जो बेकार हैं, बाकी सब तो वेलकमिंग है। मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट हम बॉस और अंकल को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में है, जहाँ बॉस गुस्से में अंकल से कहती है हे तुमने कभी सोचा है अपने ये बालों को कट करने का? अंकल कहते हैं नोप ये मुझे पसंद है। बॉस कहती है तुम क्या शीप हो जो अपने वूल ग्रो कर रहे हो, कट करो इनको। अंकल कहते हैं तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? बॉस बताती है कि कल सोते टाइम बहुत सारे बाल उनके मुंह में आ गए थे। अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम क्या अगेन प्लानिंग कर रही हो मेरे साथ सोने की? बॉस गुस्से में कहती है अपना खाना खाओ, और अंकल भी सॉरी बोलते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। वेल आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जिससे नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना कर पाओ। और हाँ जल्दी मैं एक और न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जो आपको जल्दी मिल जाएगी। सो कीप वेट, लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट में बता दो कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। So tell me you got it right now.